नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से दिग्गज अभिनेता जितेंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एमपी में फूकेंगे चुनावी बिगुल, जबलपुर में करेंगे रोड शो। आज नवादा भी आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। दूसरी बार होगी पीएम की सभा। केजरीवाल से मिलने आ सकते हैं भगवंत मान। मुलाकातियों की लिस्ट में जोड़ा गया पंजाब सीएम का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7-8 अप्रैल को करेंगे असम का दौरा। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। गिरफ्तारी के बाद सीएम पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं आपके पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने केजरीवाल को हटाने के लिए ऐसी में दायर की याचिका। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आएंगे मोहम्मदाबाद। मुख्तार अंसारी को देंगे श्रद्धांजलि। केजरीवाल के समर्थन में 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास करेंगे आप नेता गोपाल राय ने किया ऐलान। अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। भाजपा जुमलों के कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज फिर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। चिलचिलाती गर्मी के साथ हीट वेव का अटैक। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका समेत 4 देश करेंगे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ड्रैगन को लग सकती है मिर्ची। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल ने लेबनान पर किए हमले। ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक जेट के बीच टक्कर। हीथ्रो में रनवे पर टला बड़ा हादसा। गजा युद्ध के 6 महीने पूरे। युद्ध विराम पर फिर से दिया गया जोर। अब तक 33,137 फिलिस्तीनियों की मौत। बाढ़ की गंभीर स्थिति में रूस। लगभग 4,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 2,500 से अधिक घर बाढ़ से प्रभावित। नई सरकार में एमएसएमई बनेगा निर्यात का नया इंजन। सरकार देगी नियम पालन में छूट। विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने दिया इस्तीफा। अब श्रीनिवास पल्लिया संभालेंगे जिम्मेदारी। भारत के बॉन्ड मार्केट पर लट्टू एफपीआई। अप्रैल में भी निवेश का सिलसिला जारी। भारत का 8वां सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार रहा सिंगापुर। द्वीपक्षीय व्यापार में आया 18% का उछाल। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 58 ट्रेनें रहेंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को पुणे पहुंचे थे। वे यहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीजीआई चंद्रचूड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं। वे प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी सह सकती है, चाहे वो गुलदस्ते हो, ईंट पत्थर हो, पत्रकारिता की टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी हो या फिर सोशल मीडिया से मिलने वाली टिप्पणी क्यों न हो। सीजीआई ने आगे कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों को अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते वक्त खुद को आम लोगों से अलग करना चाहिए। मैं पेंडिंग मामलों और फैसलों पर वकीलों की टिप्पणी करने की आदत से काफी परेशान हूं। आप अदालत के सबसे पहले और सबसे अहम अधिकारी हैं। हमारी कानूनी चर्चा की सच्चाई और गरिमा आपके साथ में है। भारत का संविधान एक समावेशी संविधान है। बार काउंसिल एक संस्था के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्य और अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारत जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में अधिकतर व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि वकीलों के लिए सबसे ज्यादा वफादारी किसी पार्टी के हितों के लिए नहीं बल्कि अदालत और संविधान के लिए होनी चाहिए। सीजीआई ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि एससी के संवैधानिक पीठ के फैसले कड़ी कार्रवाई, संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन का नतीजा होते हैं, लेकिन एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद ये सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आहिस्ता आहिस्ता समीकरण बिठाने में लगे हैं।
टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक इसकी झलक साफ दिखाई देती है। इससे भी आगे बढ़कर लालू जातीय समीकरण को नया स्वरूप देने में अभी तक सफल रहे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से एक कदम आगे बढ़कर बाप यानी कि बैकवर्ड आधी आबादी और गरीबों के समीकरणों की अवधारणा स्थापित की। बाप में जातियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। संभव है ये कॉन्सेप्ट लालू ने ही उन्हें दिया हो। दरअसल लालू को लोकसभा चुनाव की चिंता उतनी नहीं है जितनी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बेचैनी उनमें दिखती है। उन्हें यकीन है कि तेजस्वी 2020 में अपने बूते जितना कर पाए उससे आगे निकलने में मामूली मेहनत और कुशल रणनीति की ही जरूरत है। आरजेडी के कैडरों वाली वामपंथी पार्टियों का समर्थन पहले से ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी को प्राप्त है। उनका कमाल भी लालू 2020 में देख चुके हैं। कांग्रेस तो बेचारी है, जाएगी कहां? फॉरवर्ड में ब्राह्मण शिवानंद तिवारी और मनोज झा जैसे शख्सियत उनके साथ हैं, तो राजपूतों में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह और सुनील कुमार जैसे लड़ाकू सिपाही। भूमिहारों की कमी खल रही थी, इसकी भरपाई के लिए लालू ने मुन्ना शुक्ला की तलाश कर ली। सब ठीक रहा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी का वैशाली से लोकसभा चुनाव का लड़ना तय है। लालू सीधी चाल से गोटियां बिछा रहे हैं, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। लालू ने कुशवाहा दाव खेलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के दाव की काट निकाली है। हालांकि उन्हें पता है कि इसका शायद ही सुखद परिणाम उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले, लेकिन इसी बहाने कुशवाहा समाज में आरजेडी ने भरोसा जगाने का काम किया। लालू यादव को पता है कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की बिहार की राजनीतिक जमीन बन जाने पर तेजस्वी की राह में अवरोध की गुंजाइश बनी होगी, इसीलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने दोनों को किनारे कर दिया। लालू ने ओवैसी से बात की, उनका तीर निशानी पर लगा। भाजपा को रोकने के लिए अब AIMIM ने ऐलान कर दिया कि किशनगंज को छोड़ सीमांचल में किसी भी सीट से उनके उम्मीदवार नहीं होंगे। ये तालमेल बरकरार रहा तो 2025 में लालू का मुस्लिम वोटर शायद ही टूटे। ओवैसी को पटाने के बाद लालू ने VIP के मुकेश सहनी को साथ कर लिया। तीन चार महीने पहले इन्होंने हमें कहा, देखिए हमें ये जो गारंटीज हैं हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं है, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवा को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया। यह थिंकिंग है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ज्ञान है उतना ही ज्ञान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है। मैं बंगाल गया और वहां पे वो महिलाएं थी, इसी यात्रा पे महिलाएं थी, वो बीड़ी बना रही थी।
उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी वो, उनके हाथ में जो स्किल थी मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राई किया, मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की, नहीं हो रही थी मुझसे। तो वो सालों का मतलब सालों की स्किल है वो, और उसका इस देश में कोई आदर नहीं हो रहा। उस महिला को आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, मेक इन इंडिया उससे करवाइए और फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में सपा को बड़ा झटका लगा। खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया। बता दें ये सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी थी। इस सीट से एमपी बीजेपी के राष्ट्र प्रमुख वीडी को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद अगले ही दिन उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं नामांकन खारिज होने के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से बीते दिन खजुराहो लोकसभा सीट पर लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करने का ऐलान किया गया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे, हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया ब्लॉक की बीते दिन एक बैठक भी हुई। इस बीच कांग्रेस, सपा और अन्य घटक दलों के नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी और पन्ना के जिला अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने बताया कि जब सपा उम्मीदवार इंतजार कर रही थी तो वो 3 घंटे तक अपनी सीट पर नहीं थे। इसी मामले पर बोलते हुए जीतू पटवारी का कहना था कि मीरा यादव दोपहर 12 बजे से जिला अधिकारी के कार्यालय में मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने जिला अधिकारी को भी कई बार फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पटवारी के दावे का समर्थन करते हुए सपा की इकाई के प्रमुख मनोज यादव ने घटनाक्रम के लिए बीजेपी की आलोचना की। बता दें सपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र 5 अप्रैल को निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक जगह साइन नहीं किया था और पुरानी मतदाता सूची की प्रति जमा कराई थी। वही मामले में सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया ब्लॉक की सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। इस घटना की न्यायिक जाँच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से दिग्गज अभिनेता जितेंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पुलिस का 2 मुस्लिम महिलाओं से जबरन हिजाब उतरवाने का मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद अब इन महिलाओं को मुआवजे के रूप में करीब $8 मिलियन मिलने वाले हैं। मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन महिलाओं को गिरफ्तार किया था, फिर इनकी तस्वीरें खिंचवाने के लिए इन्हें हिजाब उतारने पर मजबूर कर दिया, जिसे इन महिलाओं ने अधिकारों का उल्लंघन बताया। मामले में अदालत ने मुकदमा दायर किया गया था, जिसके निपटारे के लिए न्यूयॉर्क सिटी महिलाओं को मुआवजा देने पर सहमति बनी। दरअसल किसी भी मामले में कार्रवाई के तहत आदमियों और महिलाओं को फोटो खिंचवाने के लिए धार्मिक कपड़े उतारने पड़ते हैं। मामले में मुकदमे पर मैनहट्टन फेडरल कोर्ट की सहमति बनी और अब इसके लिए अमेरिकी जिला जज एनालिसा टोरेस की मंजूरी की जरूरत होगी। एक रिपोर्ट की माने तो कानूनी फीस और लागत में कटौती के बाद कुल भुगतान करीब $13 मिलियन यानी करीब 109 करोड़ रुपए का होगा। इन महिलाओं का कहना था कि इन्हें आघात महसूस हुआ जब पुलिस ने उन्हें पिछले साल मैनहट्टन और ब्रुकलिन में तस्वीरें क्लिक करने के लिए, यानी वो तस्वीर जो किसी को गिरफ्तार करने के बाद खींची जाती है, उसके लिए हिजाब हटाने पर मजबूर किया। दोनों को सिक्योरिटी से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस आरोपों को महिलाओं ने खारिज कर दिया था। उनके वकीलों ने हिजाब उतारने की तुलना कपड़े उतरवाकर जांच करने से की और कोर्ट में मुआवजे की बात कही थी।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।